बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस दुनिया में रसूल अल्लाह के ख़ानदान के मर्दों की शजाअत और रसूल अल्लाह के ख़ानदान की औरतों का पर्दा हर ख़ास आम के लबों पर कसीदा बना हुआ था। हर इंसान रसूल अल्लाह के ख़ानदान के मर्दों की शजाअत के किस्से बयान करता था। रसूल अल्लाह के ख़ानदान की औरतों के पर्दे की मिसाल दिया करता था। यजीद ने यह चाहा कि आले रसूल के मर्दों को बेदर्दी से कत्ल किया जाए और उनकी लाशों को पमाल किया जाए और रसूल अल्लाह के ख़ानदान की औरतों को बेपर्दा करके बाज़ारों में फिराया जाए ताकि लोगों के जहनों में से इनके मर्दों की शजाअत के किस्से भी ख़त्म हो जाएं और लोगों के दिलों में से रसूल अल्लाह की बेटियों के पर्दों का एहतराम भी ख़त्म हो जाएगा। बस करबला में रसूल अल्लाह के नवासे की लाश को पामाल करके बीवियों के ख़याम को जलाया गया। तारीख़ ने लिखा कि रसूल अल्लाह की बेटियों के सरों से कभी चादरों को लूटा गया तो कभी शिमर बीवी सकीना को चमाटे मारे। जब फ़ौज यजीद इमाम सज्जाद के पास पहुंची और चाहा कि रसूल अल्लाह के इस ख़ानदान की इस आखिरी चिराग को भी ख़त्म कर दिया जाए, तो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा करीब आती हैं और फरमाती हैं कि ए लोगों, ये रसूल अल्लाह के ख़ानदान का आखिरी चिराग है। अगर तुम इसको मारना चाहते हो तो इससे पहले हम बीबियों को भी शहीद कर दो। फ़ौज यजीद ने जब इमाम सज्जाद को हाथ लगाया तो इनका जिस्म बुखार में गर्म था। फ़ौज यजीद ने सोचा कि ये तो बहुत बीमार है, शायद रास्ते की सख्ती को देख ही ना पाए और रास्ते में ही शहीद हो जाए। बस बीवियों को रस्सियों में बांधा गया और इस बीमार को जंजीरों में जकड़ कर कूफा और शाम की तरफ ले जाया गया। तारीख़ ने लिखा कि रसूल अल्लाह के ख़ानदान के मर्दों के सर नेज़ों पर कैद थे और रसूल अल्लाह की बेटियां रस्सियों में जकड़ी हुई थीं और फ़ौज यजीद हंस रही थी, झूम रही थी, खुश हो रही थी कि हमने रसूल का बदला रसूल के ख़ानदान से ले लिया। अब जहाँ में यजीद के महल पहुँचेंगे तो वो हमारी झोलियाँ यकूत व मरजान और सोने से भर देगा। लेकिन कूफे के गवर्नर ने यह पैगाम भिजवाया कि पहले रसूल अल्लाह के ख़ानदान को कूफा लेके आओ, इनकी गुर्बत का नज़ारा मैं ख़ुद भी देखूँगा, इसके बाद यजीद के महल में लेके जाना। इसने भी यही कानून नाफिज किया। जब रसूल अल्लाह का ख़ानदान आए तो हर कोई अपनी छत पर जाकर इनको पत्थर मारे। बस कूफा की गलियों से रसूल अल्लाह का ख़ानदान गुज़रता रहा। कहीं से कोई पत्थर मारता है, कहीं से कोई तौहीन करता है, तो कहीं से कोई बागी कहता है, कहीं से कोई बेपर्दा बीबियों का तमाशा दिखता है। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और उम्मे कुलसूम अपने नाना की उम्मत को देख कर सब्र करती हैं। बस जैसे ही वहाँ दरबार में पहुँचे तो इब्ने ज़ियाद ने कहा कि शिमर, रसूल अल्लाह के ख़ानदान के इस एक मर्द को क्यों छोड़ा है, इसको क्यों नहीं कत्ल किया। शिमर हंस के कहने लगा कि बनी हाशी में से कोई तो हो जो अपनी औरतों और अपने मर्दों का तमाशा देखे। इब्ने ज़ियाद भी हंसने लगा। इतने में बीवी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि अल्लाह के इंसाफ से डरो, हम इसी रसूल की बेटियां हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी अल्लाह के हुक्म के बग़ैर अपनी ज़बान तक को हरकत ना दी। तमाम फ़ौज यजीद को देख कर बीबी ज़ैनब फरमाने लगी कि हाँ, मैं इसी अली की बेटी हूँ जिसकी जुल्फ़कार से इस्लाम को हमेशा फ़तेह मिली। ऐ लोगों, मेरा भाई हुसैन रसूल अल्लाह का नवासा था, अपनी पूरी ज़िंदगी इस्लाम पर बसर करता रहा और लोगों को अमन और अल्लाह का पैगाम देता रहा। क्या कसूर था मेरे भाई का, बताओ। रोज़े महशर क्या मुँह दिखाओगे जब अल्लाह के रसूल के सामने पेश किया जाएगा। फ़ौज यजीद ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और बीबी ज़ैनब और इमाम सज्जाद इन मुर्दा लोगों के मुर्दा ज़मीर को जगाने लगे। इतने में इब्ने ज़ियाद कहता है कि मैं अपनी फ़तह का तमाशा किसको दिखाऊं। कोई जालिम कहता है कि आका, आपके पास एक शख्स कैद है जो रसूल अल्लाह के ख़ानदान से प्यार करने वाला है, मुख्तार। वो कहता है, हाँ जाओ, मुख्तार को लेकर आओ। बस जैसे ही ज़ंजीरों में जकड़ कर जनाबे मुख्तार को लेकर आते हैं तो वो खुश हो के कहता है कि ए मुख्तार, तू औलाद रसूल और औलाद अली का चाहने वाला है, देख हमने इनका क्या हशर किया। जनाब मुख्तार देखते हैं कि कटे हुए सर नेज़े पर सवार हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर इब्ने ज़ियाद के सामने रखा है और वो इसकी तौहीन कर रहा है। इनको जलाल आया और इनका जी किया कि इस जलाल के तन से इसका सर जुदा कर दूं। इतने में इमाम सज्जाद इनके कंधे पर हाथ रख कर कहते हैं कि चचा,
ये सर अकेले नहीं हैं, इन कटे हुए सरों के साथ रसूल अल्लाह की बेटियां कैदी भी दरबार में खड़ी हैं। जनाब मुख्तार चीख कर रोते हैं और रसूल अल्लाह के दरबार में फ़रियाद करते हैं, क्या रसूल अल्लाह, इन ज़ालिमों ने ताकत और दौलत के नशे में आपके ख़ानदान के साथ वो जुल्म किया जिसे तारीख़ कभी भी भुला नहीं पाएगी। इब्ने ज़ियाद ये हुक्म देता है कि फ़तह का जश्न तो अभी शाम में बाकी है, रसूल अल्लाह के ख़ानदान को ऐसे ही कैदी बनाकर शाम की तरफ ले जाओ ताकि यजीद ये जान ले कि हमने इसके हुक्म के सामने रसूल अल्लाह के ख़ानदान पर भी रहम ना किया। मगर अल्लाह का अदल अभी बाकी था। तारीख़ ने लिखा कि जहाँ जहाँ से बीबी ज़ैनब और इमाम सज्जाद गुज़रते रहे, अपने खुतबों से लोगों के दिलों को ज़िंदा करते रहे, और वो लोग जो इन्हें पत्थर मार रहे थे आले रसूल के खुतबे सुनकर इनकी आंखें नम हो गईं। यहाँ तक कि दरबार यजीद में आले रसूल का काफ़िला पहुँचा तो यजीद का महल यजीद पर लानत करने लगा और ये बगावत पूरी दुनिया में होने लगी। आज भी हर मुसलमान यजीद के लिए दिल में नफ़रत रखता है, और आज भी हर इंसान यजीद पर लानत करता है और आले रसूल के गम में अपनी आंखें नम करता है। सलाम हो हर इस आँख पर जो गम हुसैन में रोती है, जो रसूल अल्लाह की बेटियों की सीरी पर रोती है।